कोई टाइम है आपके पास? नहीं, इस समय नहीं, एक ही दिन में। हाँ, एक दो दिन जरूर। पता क्या है? गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? फाइन। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। श्यामला गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। किसी में जाऊँ? I'm son of Mr. G.V.G. Krishnamurthy. He had a heart operation bypass. When did you? This July. Doctor? He couldn't cargo in Escorts heart disease in Delhi. Yeah, I am taking that. How much is it? परेशानी बिना बेटे ना कोई कहा इतना सब हाँ सब हेलो कैसे तुम लोग कैसे मतलब कि लोग आदेश Jury under the dynamic chairmanship of Mr. Justice C.N. Bhagwati, retired Chief Justice of India. The other members of the jury were, besides myself, Mr. Justice K. Lahiri, retired Chief Justice of Guwahati High Court, Mr. Kapil Sibal, Additional Solicitor General of India, Mr. Marvin Nalinathan, Mr. Sachin Tendulkar, Dr. R.V. Vaidekar, Mr. Kirit Joshi, Anil Kapoor. कोई भी ले दो यार अभी उसे बाद में Mr. B.R. Chopra Helikar. बहुत बधाई चल रहा था। Do not hesitate to state that we have a large reservoir of talent in our country. We are some of the best in the world in every walk of life, and it is time that we honor those who have done well and who have served the country. This opportunity, we are very grateful to the Prime Minister for giving us this opportunity of meeting him and of his receiving the awardees, because I am sure that will go a long way towards encouraging them. Thank you very much. जस्टिस भगवती, देवी और सज्जनों, मेरे लिए एक गौरव की बात है कि राष्ट्र की इन महान विभूतियों से आज प्रातः मिलने का मौका मिला। मुझे दुख इस बात का है कि आज मैं केवल औपचारिकता के तौर पर आपसे मिल रहा हूं, क्योंकि आप ही लोग इस देश की सामर्थ्य और शक्ति हैं। आप ही के सहारे कल का हिंदुस्तान बनने वाला है। ये केवल मैं आपकी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं। देश में जितने लोग बसते हैं हमारे देशवासी, उन्हीं की क्षमता और कौशल पर इस देश का भविष्य निर्भर करता है। लेकिन आप लोग जो अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किए हैं और देश का, राष्ट्र का सम्मान
आपने दुनिया में बढ़ाया है, उनके ऊपर किसी भी राष्ट्र को, किसी भी कौम को गौरव होगा। ऐसे व्यक्तियों के साथ मिल करके हमें अपनी शक्ति का, राष्ट्र की शक्ति का अनुभव होता है। विभिन्न क्षेत्रों में भारत के लोगों ने उपलब्धियां की हैं और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी तमाम समस्याओं के बावजूद भी जो आपकी क्षमता है, कौशल है, शक्ति है, ज्ञान है, उसने अपना एक स्थान दुनिया में बनाया है। जस्टिस भगवती जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने आपको इस बड़े पुरस्कार के लिए चुना, मैं आप सबको बधाई देता हूं और मैं बधाई देता हूं इन लोगों को जिन्होंने इस तरह का काम किया जिससे हम अपने महापुरुषों को, या मैं कहूं कि कौशल वाले लोगों को एक राष्ट्र की ओर से सम्मान दे सकें। इस सम्मान में मैं भी सहभागी हो सका, सहकारी हो सका, इसके लिए मैं अपने को धन्य मानता हूं। मुझे दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री का घर तो बहुत बड़ा समझा जाता है, लेकिन आपके स्वागत के लिए मेरे पास सिवाय शब्दों के इस समय और कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी सद्भावना, पूरे स्नेह और पूरे आदर के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि आपके उज्जवल भविष्य में भारत का भविष्य निहित है। आप सब आए, मुझको आपने सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। जस्टिस भगवती जी, आप और आपके साथियों ने जो मेरे ऊपर कृपा की, उसके लिए मैं आभारी हूं। मुझे विश्वास है आपका यही स्नेह, आपकी ही सद्भावना बनी रहेगी और आपके सहारे हम आज के अंधेरे दिन में भी एक नए प्रकाश की आशा कर सकेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आर्थिक हालत तंग रहती। सामूहिक बाल विवाह होने का एक बड़ा कारण आर्थिक भी है। ओम गणानान्त्वा गणपति पुराने और धार्मिक रीति रिवाजों को तोड़ पाना इतना आसान नहीं। इन रीतियों में विश्वास रखने वाले लोगों का मानना है कि ऐसा होता आया है और ऐसा ही होना चाहिए। अज्ञानता के कारण पैदा हुआ अंधविश्वास जन्म देता है अनेक सड़ी गली परंपराओं और कट्टर रूढ़िवादिता को, और यही सब मिलकर बाल विवाह जैसी अनेक कुरीतियों को समाज में फलने फूलने देती हैं। बाल विवाह की परंपरा कुछ विशेष कारणों से शुरू हुई। ये इतिहास के उस काल की मजबूरी थी, लेकिन आज समय बदल गया। आज वैसी कोई मजबूरी नहीं, लेकिन बाल विवाह समाज में आज भी कायम है। ऐसे क्या दबाव है जो इस प्रथा को आज भी कायम किए हुए हैं? वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बाल विवाह पनप रहा है? यहाँ लोग अपने लड़कियों की और लड़कों की छुट्टे में शादी कर देते हैं, जब 7-8 साल का हो, 9 साल का, 7-8 साल 9 साल की 11 साल। क्यों करते हैं ऐसा? अब साहब अभी तो ऐसे हैं कि यहाँ पर ऐसी भावना है, अब जब बोलो बच्ची है तो बड़ी ज्यादा हो जाती है, उसमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए उसकी जल्दी शादी कर देते। नहीं तो मगर आपने तो आपकी लड़कियां भी तो बड़ी हो रही हैं, आपने क्यों नहीं की फिर? वो तो अपनी अपनी समझ है। नहीं मतलब अब आपके ऊपर समाज ने कोई दबाव नहीं डाला? नहीं, समाज का कोई दबाव नहीं है हमारी। क्यों? जब बाकी क्यों करते हैं फिर? कुछ लोग यूँ कहते हैं जी समाज का दबाव है, तो बाकी क्यों ऐसी बात? नहीं, समाज का दबाव तो किसी जाति के अंदर नहीं है, ये तो अपनी मन की मर्जी से। उसमें क्या, अब कम खर्चा लगी, शादी जल्दी से कर देना, कहीं ज्ञान काल में क्या होगा। खर्चा कम लगता है? छोटी की बच्चे की शादी करने कम खर्चा लगता है, जो बड़ी होगी जो खर्चा अधिक होता है।
कैसे जरा बताओ थोड़ा सा, कि खर्चा कम क्यों लगता है और बड़े होने पे ज्यादा क्यों लगता है? छोटी बच्ची में तो कैसे भी कर दियो, लत्ते कपड़े से लाओगे तो आप कम खर्चा होगा। अच्छा। और छोटे में भोजन वोजन भी करो तो कम लगता है। बड़ी हो जाए और उसके अचार फिर उसमें ये दूसरे आदमी बातें करने लग जाते हैं, देखो फलाना का कत्ती बड़ी बच्ची हो रही है और उसकी शादी नहीं करते। अच्छा ये पूछ बचाओ तो मैं ये खबर बचाऊँ तो मैं छोटी 6-7 साल की को ब्याह करे तो छोटी लड़की को, और बड़ी आड़ी को 12 साल की को ब्याह करे तो बड़ी को 12 साल की आड़ी को ब्याह करे तो उन फिर लड़का कौन मिलता। छोटी लड़की बच्ची की शादी कर दे तो वो माने सही लड़का मिल जाओ उसे ढंग का। छोटी लड़की की शादी तो यूं कर देते सामल के मैंने बड़ी लड़की की शादी कराने ये की तो वो देख ले जाए जीवन छूटने, बड़ी को अलग अलग 2 ब्याह करा, बड़ी की छोटी की अलग अलग करा तो उनका मेन जीवन छूट में 2 खर्चा उठे, लेन देन में 2 खर्चा उठे, और वो सामल में यूं कर देते खर्चो पूरा ये उठे, जीवन छूटन ये कह जा, लेन देन सब ये कह जाओ, ये वजह से खर्चा कम की वजह से 2 लड़कियों को शादी करनी करे छोटी बड़ी। सामूहिक विवाहों से खर्चे में कमी तो की जा सकती है और सहूलियत भी होती है, लेकिन इतने छोटे बच्चों की शादी करने के लिए क्या यही कारण पर्याप्त है? चाइल्ड मैरिज की जो बात है ये हमारे यहाँ हमारे समाज में पूरी तरह को कानून तोड़ने की भावना से की जाती है, वो नहीं है। गरीबी जुड़ी हुई है इससे, अज्ञानता जुड़ी हुई है। लोग कुछ तो गरीबी की वजह से कि घर में एक बच्ची बालिग है, वयस्क है, लेकिन दूसरी बच्चियां नाबालिग हैं, तो वो अपनी उस गरीबी की वजह से और समाज की रीतियों की वजह से वो दूसरी शादियां जो जरूरी नहीं है वो भी जोड़ लेता है। अब क्योंकि इस एक्ट में एंगेजमेंट, सगाई, तिलक जैसी बात इलीगल नहीं है, इसलिए सगाइयां नाबालिग बच्चों की हो जाती हैं। विवाह के लायक एक बच्ची बनी तो घर वाले दूसरी बच्चियों का विवाह भी अरेंज करते हैं, और ये खाली बच्चियों के बाप पर नहीं है, लड़कों के बाप पर भी है। वो तो भाई एक की तो कर रही है इसे बड़ी की तो, अरे इसको भी लहर खर्चा मटा लो। नहीं तो बड़ी की भी नहीं करूंगा। हाँ तो आर्थिक दबावों से लड़की और लड़के दोनों ही के माँ बाप कम उम्र में उनकी शादी कर देते हैं, लेकिन इस रिवाज के कुछ सामाजिक कारण भी तो होंगे। वैसे तो हर साल ही छोटी लड़कियों की शादियां, छोटे लड़कों की और लड़कियों की शादियां हो रही हैं, और उसमें एक तो ये स्थिति बहुत सामने आई है कि जब लड़का पढ़ जाता है तो वो लड़की को छोड़ देता है। दूसरा ये निकल के आया है कि यदि बाप शराबी है या उसका एक किस्म का लालच बन गया है कि वो पैसे कमाना शुरू किया है उसने, तो वो ज्यादातर अपनी छोटी छोटी लड़कियों को बड़े आदमियों के साथ में जिनके पहले शादियां होके उनकी बीवियां मर गई हैं या उनको छोड़ के चली गई हैं और उनके 2-3 बच्चे हैं, ये ऐसे पैसे लेकर वो अपनी छोटी लड़कियों को शादी कर देते हैं। और तीसरा ये भी एक कारण रहता है गांव में छोटी बच्चियों की शादी करने का कि वो जॉइंट फैमिली में जॉइंट खर्चा होता है। जब उनको ये डर होता है कि अब हमारा प्रॉपर्टी डिवाइड होगा और जॉइंट फैमिली हमारा नहीं रहेगी, तो वो लोग ये करते हैं कि उससे पहले शादियां कर दें, और छोटी छोटी लड़कियां तो उसका खर्चा हमारा जॉइंट हो जाएगा। तो एक तो मुझे लगता है कि उसका व्यक्ति के स्वतंत्र विकास हो और वो एक इस तरह का